भारत भूमि पर हमेशा से ही ऐसे वीर योद्धाओं का जन्म हुआ है जिन्होंने अपने साहस और बलिदान से इतिहास रचा। 16वीं शताब्दी में बुंदेलखंड की पवित्र धरती पर एक ऐसी ही वीरांगना ने जन्म लिया जिनका नाम था रानी दुर्गावती। 5 अक्टूबर 1524 वह दिन जब कालिंजर के राजा सालिवाहन चंदेल के घर एक कन्या ने जन्म लिया। उनका नाम रखा गया दुर्गावती, देवी दुर्गा के नाम पर। बचपन से ही दुर्गावती में एक विशेष चमक और साहस झलकता था। दुर्गावती का बचपन साधारण राजकुमारियों जैसा नहीं था। उन्हें छोटी उम्र से ही युद्धकला और शास्त्रों की शिक्षा दी गई। तलवारबाजी, घुड़सवारी और धनुर्विद्या में उन्होंने महारत हासिल की। साथ ही वह राजनीति और प्रशासन में भी निपुण थीं। कहा जाता है कि एक बार दुर्गावती जंगल में शिकार के लिए गईं। तभी एक शेर ने हमला कर दिया। बिना किसी डर के उन्होंने अपनी धनुष बाण से शेर का सामना किया और उसे मार गिराया। उनका ये साहस देखकर सभी लोग चकित रह गए। उस दिन सबने कहा, ये बच्ची एक दिन इतिहास रचेगी। दुर्गावती का व्यक्तित्व उनके नाम के अनुरूप था। वह न केवल एक बहादुर योद्धा थी, बल्कि एक दयालु और न्यायप्रिय इंसान भी थीं। प्रजा उनसे बेहद प्यार करती थी। दुर्गावती बचपन से ही एक असाधारण व्यक्तित्व थी, लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी। उनका जीवन एक ऐसी कहानी बनने वाला था जिसे सदियों तक याद किया जाएगा। तो तैयार हो जाए जानने के लिए कि कैसे कालिंजर की यह बेटी बनी गोंडवाना की शेरनी। समय के साथ दुर्गावती अपनी बुद्धिमानी और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध हो गईं। उनकी वीरता और सुंदरता की कहानियां पूरे बुंदेलखंड में गूंजने लगीं। हर कोई जानता था कि यह राजकुमारी एक दिन महान इतिहास रचेगी। दुर्गावती केवल एक कुशल योद्धा ही नहीं, बल्कि एक दयालु और न्यायप्रिय शासक बनने की क्षमता रखती थीं। उनकी इस अद्वितीय छवि ने उन्हें सभी के दिलों में एक खास जगह दी। गोंडवाना के राजा दलपत शाह जंगल में शिकार के दौरान कालिंजर पहुंचते हैं। दुर्गावती शिकार का अभ्यास करते हुए दिखती हैं। उसी समय गोंडवाना के राजा दलपत शाह की मुलाकात दुर्गावती से हुई। दलपत शाह दुर्गावती को शेर का सामना करते हुए देखते हैं। वह उनके साहस और कुशलता से प्रभावित होते हैं। इस राजकुमारी में केवल सुंदरता ही नहीं, बल्कि अद्भुत शौर्य भी है। दुर्गावती के साहस और बुद्धिमानी ने दलपत शाह को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने तुरंत कालिंजर के राजा सालिवाहन से विवाह का प्रस्ताव रखा। दुर्गावती और दलपत शाह का विवाह पूरे बुंदेलखंड में चर्चा का विषय बन गया। ये केवल दो राजवंशों का मिलन नहीं था, बल्कि यह साहस और नेतृत्व का संगम था। इस विवाह के बाद दुर्गावती गोंडवाना की महारानी बन गईं और राज्य के विकास और खुशहाली के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। लेकिन खुशियों का ये समय अधिक दिन तक नहीं टिक पाया। राजा दलपत शाह की असमय मृत्यु ने गोंडवाना के भविष्य को संकट में डाल दिया। दलपत शाह की मृत्यु के बाद दुर्गावती अपने बेटे वीर नारायण के साथ अकेली पड़ गई थी। मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा सहारा खो दिया है, लेकिन अब मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने बेटे और इस राज्य की रक्षा करूं। राजा दलपत शाह की मृत्यु के बाद रानी दुर्गावती ने गोंडवाना की गद्दी संभाली। उन्होंने न केवल राज्य को स्थिर रखा, बल्कि उसे और अधिक शक्तिशाली बनाया। उनकी कुशलता और साहस ने उन्हें एक आदर्श शासक बना दिया। रानी ने राज्य की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए मजबूत किलेबंदी की और प्रजा का विश्वास जीतकर राज्य को समृद्ध बनाया। लेकिन गोंडवाना की यह शांति अधिक दिन तक टिकने वाली नहीं थी। मुगलों की बुरी नजर इस समृद्ध राज्य पर पड़ चुकी थी। गोंडवाना रानी दुर्गावती के नेतृत्व में एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य बन चुका था। प्रजा खुशहाल थी और राज्य की सीमाएं सुरक्षित थीं। लेकिन इस शांति पर संकट के बादल मंडराने वाले थे। गोंडवाना एक समृद्ध राज्य है। अगर यह राज्य हमारे नियंत्रण में आ जाए तो हमारा साम्राज्य और अधिक शक्तिशाली बन जाएगा। दिल्ली में बैठा मुगल सम्राट अकबर गोंडवाना की समृद्धि और उसकी रणनीतिक स्थिति से प्रभावित था। उसने अपने सेनापति आसफ खान को गोंडवाना पर आक्रमण करने का आदेश दिया। महारानी, मुगल सेनापति आसफ खान विशाल सेना के साथ हमारी ओर बढ़ रहा है। उनका इरादा गोंडवाना को अपने अधीन करना है। ये खबर सुनकर रानी दुर्गावती ने तुरंत दरबार बुलाया और अपने मंत्रियों और सेनापतियों से चर्चा की। गोंडवाना हमारी मातृभूमि है। इसे बचाने के लिए हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे। चाहे दुश्मन कितना भी बड़ा क्यों न हो, हम झुकेंगे नहीं। रानी ने न केवल युद्ध की तैयारी का आदेश दिया, बल्कि खुद सेना का नेतृत्व करने का निर्णय लिया। उनकी रणनीति और साहस ने प्रजा और सेना को नई ऊर्जा दी। रानी ने तुरंत गोंडवाना की सीमाओं को मजबूत किया और अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। उनकी कुशलता और अनुभव ने सेना में उत्साह भर दिया। वीर नारायण, ये समय गोंडवाना के लिए कुछ कर दिखाने का है। मुझे तुम पर गर्व है। एक दिन तुम इस राज्य के लिए मेरा सपना पूरा करोगे। गोंडवाना हमारी ताकत के सामने टिक नहीं पाएगा। रानी दुर्गावती को समझा देना चाहिए कि अकबर के खिलाफ खड़े होना बेवकूफ़ी है। मुगल सेना अपने विशाल बल और हथियारों के साथ गोंडवाना की ओर बढ़ रही थी, लेकिन रानी दुर्गावती बिना डरे उनका सामना करने को तैयार थीं। हम अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहे हैं। ये युद्ध केवल गोंडवाना के लिए नहीं, बल्कि हमारी स्वतंत्रता और सम्मान के लिए है।
याद रखें, जो वीरता से लड़ता है वही इतिहास बनाता है। गोंडवाना के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध शुरू होने वाला था। एक ओर अकबर की विशाल मुगल सेना थी, तो दूसरी ओर रानी दुर्गावती के नेतृत्व में गोंडवाना की बहादुर सेना। ये केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि स्वतंत्रता और स्वाभिमान की लड़ाई थी। हमारी सेना छोटी हो सकती है, लेकिन हमारा साहस और रणनीति हमें जीत दिलाएगी। दुश्मन को पहाड़ी इलाकों की संकरी जगहों पर लाना होगा, जहां उनकी बड़ी सेना बिखर जाएगी। रानी ने पहाड़ी और जंगल के इलाकों का फायदा उठाने की योजना बनाई। उनका लक्ष्य था दुश्मन को कमजोर करना और अपनी सेना को न्यूनतम नुकसान पहुंचाना। पहला हमला गोंडवाना की सेना ने किया। रानी की रणनीति के अनुसार मुगलों को पहाड़ी इलाके में घुसने दिया गया, जहां उनकी विशाल सेना असहाय हो गई। गोंडवाना के वीर योद्धाओं ने मुगलों को पहली बार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आज हमारी भूमि ने हमें पुकारा है, दिखा दो कि गोंडवाना के वीर किस मिट्टी के बने हैं। ये रानी हमें कमजोर समझने की भूल कर रही है। अब हम पूरी ताकत से हमला करेंगे। किसी भी हाल में इस युद्ध को जीतना है। पहली हार से गुस्साए आसफ खान ने अपनी सेना को नए उत्साह के साथ संगठित किया और गोंडवाना पर पूरे बल के साथ हमला करने की योजना बनाई। रानी दुर्गावती केवल आदेश देने वाली शासक नहीं थीं, वह खुद युद्ध भूमि में अपनी सेना के साथ लड़ी। उनकी तलवारबाजी और युद्ध कौशल ने मुगलों को चौंका दिया। हमारे पूर्वजों ने हमें वीरता सिखाई है। गोंडवाना की हर बेटी और बेटा आज दुश्मन को उसकी औकात दिखाएगा। लेकिन मुगलों की विशाल सेना धीरे धीरे गोंडवाना के सैनिकों को थका रही थी। दुर्गावती की सेना के सामने चुनौती बढ़ रही थी। दुर्गावती घायल सैनिकों को देखकर चिंतित होती हैं। एक सेनापति उनसे वापस किले में लौटने का सुझाव देता है। महारानी, ये युद्ध कठिन होता जा रहा है, कृपया किले में लौट जाएं। आपकी सुरक्षा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। एक शासक का स्थान युद्ध भूमि में होता है, न कि किले की दीवारों के पीछे। जब तक मैं जिंदा हूँ, गोंडवाना की रक्षा करूंगी। रानी दुर्गावती ने अपने पराक्रम से मुगल सेना को कई जगहों पर पछाड़ा। उनकी वीरता और नेतृत्व ने गोंडवाना के हर सैनिक को नई ऊर्जा दी। लेकिन इस संघर्ष में रानी दुर्गावती को पहली बार चोट लगी। उनके घाव गहरे थे, लेकिन उनका हौसला अडिग था। गोंडवाना के लिए यह संघर्ष अपने चरम पर था। गोंडवाना की सेना बहादुरी से लड़ रही थी, लेकिन मुगल सेना की विशालता और लगातार हमलों के कारण उनकी ताकत कमजोर हो रही थी। हमारी हार तभी होगी जब हमारा साहस टूटेगा। गोंडवाना के सपूत कभी हार नहीं मानते। लड़ते रहो। युद्ध के बीच रानी दुर्गावती को गंभीर चोट लगी, लेकिन उनकी आंखों में अब भी हौसला और जीत की चमक थी। उनके लिए ये युद्ध गोंडवाना की स्वतंत्रता का प्रतीक था। रानी दुर्गावती तीर निकालकर वापस लड़ाई में जुट जाती हैं। उनके सैनिक प्रेरणा लेकर दुश्मन पर हमला तेज कर देते हैं। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, गोंडवाना झुकेगा नहीं। वीर नारायण ने अपनी मां के सपनों को पूरा करने के लिए दुश्मन के खिलाफ पूरी ताकत लगा दी। उनकी बहादुरी ने कई मुगलों को पीछे हटने पर मजबूर किया। वीर नारायण घायल हो जाता है। रानी उसे देखती हैं और भावुक हो जाती हैं। वीर, आज तुमने दिखा दिया कि गोंडवाना के सपूत कितने वीर होते हैं। मुझे तुम पर गर्व है। रानी दुर्गावती, आप हार चुकी हैं। अगर आप आत्मसमर्पण करती हैं, तो हम आपकी और आपके राज्य की रक्षा करेंगे। लेकिन रानी दुर्गावती ने स्वतंत्रता के साथ जीने और सम्मान के साथ मरने का प्रण लिया था। उन्होंने आत्मसमर्पण का प्रस्ताव ठुकरा दिया। मुझे मुगलों की कैदी बनकर नहीं जीना। अगर गोंडवाना की भूमि मेरे लिए बची रहेगी, तो मेरी शहादत इसके लिए एक प्रेरणा होगी। रानी दुर्गावती ने अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी, लेकिन जब उन्हें लगा कि मुगलों की कैद में जाना पड़ेगा, तो उन्होंने वीरगति को चुना। रानी दुर्गावती अपना खंजर उठाकर अपने प्राण त्याग देती हैं। गोंडवाना को हमेशा याद रहेगा कि हमने इसे स्वतंत्र रखने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया। मुगल सेना युद्ध जीतने के बाद भी स्तब्ध है। आसफ खान रानी की वीरता की प्रशंसा करता है। रानी दुर्गावती केवल एक शासक नहीं थी, वह साहस और सम्मान की प्रतिमूर्ति थी। उनकी वीरता को इतिहास हमेशा याद रखेगा। रानी दुर्गावती का बलिदान न केवल गोंडवाना के लिए, बल्कि पूरे भारत के इतिहास के लिए एक प्रेरणा बन गया। उनकी शहादत ने यह संदेश दिया कि स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कोई भी बलिदान बड़ा नहीं होता। रानी दुर्गावती ने अपना सर्वस्व बलिदान देकर यह साबित कर दिया कि सच्चे शासक अपने राज्य और प्रजा के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं। उनकी गाथा आज भी हर भारतीय के दिल में अमर है। क्या हमने उनकी वीरता और बलिदान से कुछ सीखा है? उनकी कहानी को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको ये गाथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रानी दुर्गावती की गाथा को हर किसी तक पहुंचाने में हमारा साथ दें।